sir. Love you, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Good morning. Welcome, Good sir. morning, sir. वेलकम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome, sir. Good morning. वेलकम सर, Good morning. सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 200 PV. गुड मॉर्निंग सर, आप Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. 100 PV per day, sir. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलमोस्ट बाकी सारे लोग हैंड डाउन कर लीजिए, म्यूट कीजिए। सर वेलकम है सर। लगभग गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस प्रेम के लिए ऑलमोस्ट रोज ही मैं आपके बीच में रहता हूँ और आपको सुनता हूँ, और इसी को सिस्टम कहते हैं कि जहाँ पर आप की फिजिकल प्रेजेंस ना हो बट फिर भी आपकी चीजें काम कर रही हों, सिस्टम काम कर रहा हो, लोगों को वो चीजें मिल रही हों जो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मददगार होती हैं। दैट इज कॉल्ड आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अभी वापस म्यूट हो गया था ये। हाँ, अभी आ रही। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। मैं कह रहा था कि ऑलमोस्ट रोज ही मेरा रहना होता है आप लोग, और थोड़ी देर ज्यादा देर वो अलग एक मैटर होता है, बट मैं लगभग रोज रहता हूँ। और सिस्टम की मैं बात कर रहा था कि जब शुरू किया था तब मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा था, लेकिन अब सिस्टम सेट है, डिजाइंड है, जहाँ पर आप रोज आते हैं, रोज आप अपनी शेयरिंग देते हैं, अपने प्रॉफिटेबिलिटीज के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, लर्निंग्स के बारे में जो आप बताते हैं, तो इसी को सिस्टम कहते हैं। जब किसी खास व्यक्ति की जरूरत ना पड़े, सिस्टम ऑटोमेटिक रन मोड में आ जाए, राइट, यानी कि आपको जो चाहिए वो मिलता रहे। ऐसा ना हो कि केवल मैं आऊंगा तब वो चीजें मिले। तो इस चीज को सेट करने के लिए लास्ट ईयर जून में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था। बाकी मेरा आपको, चूंकि मैं सुनता रहता हूँ, तो मुझे तो खुशी मिलती रहती है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, लोगों का मेंटल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उनका सेल्फ पर्सनालिटी ग्रूमिंग चल रही है लगातार आपके अंदर, जो बदल कि आज मैं आऊंगा थोड़ी देर के लिए आपके बीच में। और क्योंकि काफी लोग इस बार मिलकर भी गए हैं, मैं कह रहा था कि एससीएम जो प्रोग्राम था उसके जरिए से आप में से काफी लोग वहां पर आए थे, और हमने पावर ऑफ वर्ड्स या पावर ऑफ विजुअलाइजेशन या अपने जीवन के अंदर अपने लक्ष्य को ढूंढना कैसे है और उसको प्राप्त करने के लिए जो एक यूनिवर्सल पावर्स हैं उनका कैसे इस्तेमाल करना है, अपने सापेक्ष चीजों को कैसे करना है कि जो भी हम पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं वो हम पा सकें या बन सकें। उसके लिए हमारे विचारों का रोल क्या है, विचारों की शक्ति क्या है, और क्या उसके बगैर कुछ हो सकता है, या वो पहले प्राइम है, या उसको पहले हमें सेट करना होता है, पहले खुद के अंदर बैलेंसिंग लानी होती है, खुद का अलाइनमेंट ठीक करना होता है। उसके बाद फिर दुनिया के साथ में अपनी अलाइनमेंट, टीम के साथ अपनी अलाइनमेंट, परिवार के साथ अपनी अलाइनमेंट बिठानी होती है, तब कहीं जाकर हम वो आशातीत परिणाम जो हम चाहते हैं पाना, जो बनना चाहते हैं वो पाना हम शुरू कर सकें। तो इस विज्ञान के बारे में वो 3 दिन का जो प्रोग्राम था उसके बारे में आप में से काफी लोगों ने आके एक्सपीरियंस किया। एंड जो मैंने वहाँ बोला भी था कि केवल वहां पर आने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज वहां का तो एनर्जी पूरा ही चेंज हो जाता है। आपको जाने के बाद भी याद रखना है कि मुझे अब क्या करना है। तो मुझे ये उम्मीद है, आई आई बिलीव कि आपने जाने के बाद भी खुद को उसी तरीके से अलाइन रखने पर फोकस किया होगा। एज आई टोल्ड यू देयर की मॉर्निंग में उठने के बाद में पहला काम, रात में सोने से पहले आखिरी काम, और दिन के 24 घंटे में कम से कम एक बार, 24 घंटे में जितनी देर भी आप जग रहे हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, व्हाट्सएवर, उसमें कम से कम एक बार आपको खुद को याद दिलाना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है जीवन में, आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। ये आपको अपने आप को याद दिलाना है। आ, मेरा जो अनुभव है इतने सालों का वो यही बताता है, जो मैंने अध्ययन किया और जो अनुभव लिया वो यही बताता है कि जीवन के अंदर कुछ पाना मुश्किल नहीं है,
कुछ भी पाया जा सकता है, बशर्ते आप उस जो आप पाना चाहते हैं उसके साथ में आपका तालमेल बेहतर बैठे और वो क्लियरिटी रहे, वहां पर कोई डाउट ना रहे, आप डाइवर्ट ना हो, बार बार आपकी एनर्जी डाइवर्ट ना हो, बार बार आपका फोकस डाइवर्ट ना हो। सो अगर आप इस दिशा में अपने आप को रखना सीख जाते हैं, जो एक तरह से साधना होती है, इट्स नॉट इजी कि दुनिया के सारे लोग आपको आगे डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर भी आप अपना फोकस, अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ लगा के रखे हुए हैं। तमाम हमारे आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म के हों, वो हमको यही बताते हैं, अगर हम उनको डीप स्टडी करते हैं, कि लोगों ने सबसे बड़ा लक्ष्य अपने जीवन के अंदर, जिसको मोक्ष कहते हैं या जिसको ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं, उस तक को पा लिया। ऐसे तमाम उदाहरण पास्ट में हमारे ग्रंथों में हमें पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम एक चीज को सीखना चाहें तो एक ही चीज कॉमन होती है, कि जिन्होंने भी उसको पाने के लिए जो उस तरह के क्रिया थी या कर्म थे, पूजा करना, साधना करना, तो वो जो तपस्वी होते थे वो अपने साधना में लीन रहते थे, और स्वयं प्रकृति उनका इम्तहान लेती थी, उनका एग्जाम लेती थी, कि उनको डिस्टर्ब करते थे, उनको डिस्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन वो इतने फोकस थे अपने लक्ष्य की तरफ, जो भी उनका लक्ष्य बना हुआ था, अगर वो ईश्वर प्राप्ति था तो वो ही मान लीजिए, कि वो इतना फोकस थे कि उस लक्ष्य के अलावा उनको और किसी चीज से डिस्ट्रक्शंस नहीं, कोई मतलब नहीं, दुनिया में और क्या क्या चल रहा है पता नहीं। वो अपने काम पर लीन रहते थे, और ये तपस्या उनकी महीनों की नहीं बल्कि उन सालों की होती थी, और तब वो उस सबसे बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त किया। ऐसे तमाम कहानियां हमको प्रेरणा देती हैं, हमको सिखाती हैं। तो हम तो अभी सिर्फ अपने छोटे छोटे लक्ष्य की बात कर रहे हैं, अपने भौतिक लक्ष्य की बात कर रहे हैं, अपने बेसिक लक्ष्य की बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि हम परिवार वाले लोग हैं, चूंकि हमने फैमिलीज बनाई हैं, तो परिवार की जिम्मेदारियों से हम भाग नहीं सकते, भागना चाहिए भी नहीं। हाँ, अगर हमने परिवार नहीं बनाया होता, हम अकेले होते, तो हम अपने लिए कोई भी और लक्ष्य भी डिसाइड कर सकते हैं जो भौतिक लक्ष्य से परे हो सकता था। लेकिन चूंकि हमने फैमिलीज बनाई हैं, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर पेरेंट्स, जिन्होंने हमको इस जीवन में लाए हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमने अगर अपना परिवार बनाया है, अगर हमने शादी की है, तो पति या पत्नी के रूप में हम पे जिम्मेदारी है। हमने अगर परिवार बढ़ाया है, बच्चे पैदा किए हैं, तो उनको अच्छा भरण पोषण देना, उनका पालन पोषण करना, उनका लालन पालन करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, वो उनको संस्कार देना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, उस लायक रिसोर्सेज को डेवलप करना, ढूंढना, पाना, ये सब हमारी जिम्मेदारियों का पार्ट है, इससे हम भाग नहीं सकते, राइट। और ये हमारी प्राइम जो जिम्मेदारी है, इस पर हमारा फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तब प्रकृति के वो सारे नियम जो सफलता के लिए जरूरी हैं, हमारे लिए भी काम करना शुरू कर देते हैं। सो ये मीटिंग सिर्फ एक रिमाइंडर होती है, मॉर्निंग सेशन एक रिमाइंडर है कि आप उस जोन में रहें, आप उस मानसिक स्थिति में रहें। आप जहाँ थोड़ा भटके, आपको मॉर्निंग की मीटिंग का अगर कमिटमेंट है, आपने संकल्प लिया हुआ है और आप आगे बैठे, तो आपको बार बार वो याद आए कि नहीं, मेरी जिम्मेदारियां हैं और मुझे इसको पूरा करना। क्षमताओं की बात रही, तो जिस तरह से आप जिस चीज पर भी फोकस करना शुरू करते हैं, जिस पर विचार लाना शुरू करते हैं, वो चीजें अपने आप प्राकृतिक रूप से बड़ी होने लगती हैं। ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है। जिस पर भी आप विचार लाते हैं, विचारों में इतनी ताकत है कि आपकी वो चीजें उतनी शेप लेने लगती हैं, बड़ी होने लगती हैं। तो ये मीटिंग्स आपको लगातार उस तरफ ले जाने और बनाए रखने का एक तरीका है, ताकि आप रोज ये देखें, बाकी साथियों से मिलें, उनको समझें, उनके प्रयास को देखें, उनके बदलाव को देखें, उनसे प्रेरित हों, और हम सभी के अंदर वो एक भाव जगे, ताकि हम भी वैसा बन सकते हैं, ये विश्वास हमारे अंदर पैदा हो, और हम अपने सकारात्मक सही प्रयास सही दिशा में करना शुरू करें। आई एम वेरी हैप्पी, जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था पिछले साल 15 जून को, उस समय एक अजीब सी अवस्था, एक अजीब सी मानसिक स्थिति में सब लोग गुजर रहे थे। हम सभी लोग चाहते थे कि हम बड़ा करें लाइफ में, तकलीफों से बाहर निकलें, आर्थिक स्थिति को अच्छा करें, संपन्नता की तरफ बढ़ें, परिवार की जरूरतों को पूरा करें, लेकिन असहज सा महसूस कर रहे थे, असहाय सा महसूस कर रहे थे। और बस ये लग रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब अच्छा हो जाए, अपलाइन कुछ अच्छा कर दे, कंपनी कुछ अच्छा कर दे, डाउनलाइन कुछ अपने आप अच्छा कर दे, कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला होता नहीं है। तो इसी विचार से बाहर निकालने में मैंने जो शुरुआत की थी, प्रयास किया था, उसकी पर्पज यही था कि आप वास्तविकता के साथ जुड़े और खुद की शक्तियों को पहचानें। इस रियलिटी के साथ आप रूबरू हों कि आपके लिए ईश्वर साथ हैं और आपको ही करना पड़ेगा।
उसने आपके द्वारा करने के लिए आपको सक्षम बनाया है, हाथ दिए, पैर दिए, विचार दिए, मन दिया, दिमाग दिया, आंखें दी, सब कुछ दिया। और आपको अपने मन चाहे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई आदमी आपसे आकर ये क्लेम करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं, मैं कर दूंगा, तो वो आदमी आपका निश्चित रूप से भला करने वाला नहीं है। उसका कोई अपना लक्ष्य, अपना कोई स्वार्थ पूरा हो रहा होगा निश्चित, तभी वो इस तरह से आपको कमिटमेंट या स्टेटमेंट देते हैं। आ, एक सही अपलाइन का काम यह है कि वो हमेशा आपको इनकरेज करे, वो हमेशा आपके विश्वास को बढ़ाने का काम करे, आपके आत्मविश्वास को रेस करे। उसके लिए अगर उसको थोड़ा सा कठोर भी बनना पड़े तो वो बनेगा, क्योंकि यही काम हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए कई बार करते हैं। हमारा मन नहीं करता उठने का, स्कूल जाने का बचपन में, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ में हमारे बदले में वो काम नहीं करते, स्कूल खुद नहीं चले जाते, वो हमको उठाते हैं एन केन प्रकार, प्यार से उठाते हैं, फिर डांट से उठाते हैं, फिर जबरदस्ती उठाते हैं। लेकिन वो ये जानते हैं कि आपके जीवन के अंदर बदलाव केवल आप ला सकते हैं। तो अपलाइन की सही भूमिका यही है कि वो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करे, आपको इनकरेज करे, आपकी मददगार हो जरूर, निश्चित रूप से वो आपको कुछ करके दिखाना है, आप नहीं जानते तो वो सिखाने में आपकी मदद करे। लेकिन अल्टीमेटली एक ही लक्ष्य हम सबका होना चाहिए एज एन अपलाइन, कि हम अपने नेटवर्क के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएं और लोगों को ये बताएं कि वो स्वयं कितने सक्षम हैं और वो कितना काम कर सकते हैं, जिस दिन उन्होंने ये बात मान ली और ठान ली। आई एम वेरी हैप्पी कि उस दिन के बाद से आपने चेंजेस लाए, सब लोग मिलकर, आपके लीडर्स ने सबसे पहले इस पर काम करना शुरू किया। और पिछले 8-10 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसका मैं रोज ही लगभग देखता हूँ किसी न किसी रूप में। आज भी सुबह से आधा घंटे से मैं नोटिस कर रहा था दैट एवरीबडी वाज शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, कि हमने कल 150 कमाया, 200 कमाया, या ज्यादा कमाया, कम कमाया, बट एवरीबडी वाज अर्निंग द मनी। दैट मीन्स कि अब आप उस दिशा में पहुंच गए जहां पर आपको अपने खाली वक्त को सही दिशा में छोड़ने नहीं जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई से बाहर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन सबको करते हुए हम सब लोग जो अपना पैसा अर्न करना एक्स्ट्रा शुरू कर चुके, वो कहाँ से कर रहे हैं कि जो टाइम हम पर पहले भी था लेकिन फोकस नहीं था, इसलिए वो टाइम उन सभी चीजों में बर्बाद होता था जिसका कोई मतलब नहीं है। ना तो हम कुछ सीख रहे थे, ना कुछ पा रहे थे। आज की डेट में हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। राइट, परसों मेरी बात हुई, हमारे एक लीडर हैं आकाश जी, शायद उन्होंने कल भी आपके साथ शेयर किया होगा, माइट भी, ही इज फ्रॉम चंद्रपुर। और मैंने सबसे पहला जो एमओएस प्रोग्राम किया था, जो सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल पर बेस्ड है, वो सबसे पहला प्रोग्राम मैंने एमओएस नागपुर में किया था 2022 अगस्त में। एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझे देखने को मिला। एंड वहाँ की लीडरशिप ने जिस तरीके से इस बात को समझा और अमल में लाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो अमल में लाए। और उन्होंने ये बात समझने का प्रयास किया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये सिर्फ एक काम करने के लिए नहीं है कि सिर्फ टीम बनानी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमको काम करने वालों की टीम बनानी है, हमको मेहनत करने वाले और रिजल्ट क्रिएट करने वालों की टीम बनानी है। और रिजल्ट कहाँ से आएंगे? जब हमारा प्रोडक्ट मूव होगा, जो कंपनी हमसे उम्मीद कर रही है। यानी कि जब हम कंज्यूमर नेटवर्क पहले बनाना सीखते हैं, ये पहला है, ये आखिरी नहीं है। हम पहले कंज्यूमर नेटवर्क बनाते हैं और उसके बाद में जब हमारी अर्निंग होगी, जब हम खुश होंगे, तब हम वो खुशी और वो अर्निंग के एक्सपीरियंसेस अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं। और वहां से लोगों का विश्वास कई तरह से चेंज होता है। हमारे जानने वाले लोग जब हमको अर्निंग करता हुआ देखते हैं, जब हमारे अचीवमेंट आता हुआ देखते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें एक विश्वास आता है। नंबर एक, कि ये प्रोडक्ट काम कर रहे हैं तभी लोग इसे खरीद रहे हैं। नंबर दो, कि अगर मेहनत करी जाएगी तो अब अपनी परिस्थिति को, अपनी स्थिति को बदला जा सकता है, अपनी अर्निंग को बढ़ाया जा सकता है। नंबर तीन, ये पॉसिबल है क्योंकि ये बंदा कर पा रहा है, अगर ये बंदा कर पा रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये कई तरह के बदलाव जब आप सक्सेसफुल होना शुरू करते हैं, तो आपके मिलने वाले और आपके टीम के लोगों के अंदर ये बदलाव आना शुरू होता है। राइट, और हम कहीं ना कहीं इस बात को अगर स्किप कर गए थे, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये जान लें कि बाली सर जिन्होंने सिस्टम को बनाया, उन्होंने अपने इनिशियल जो सबसे पहला training program बनाया, राइट, हाउ टू स्टार्ट। भाई आपकी आवाज कट रही है।
ब्रेक हो गई आपकी आवाज। या 7 इन्वेस्टीज, ये जब आप जाते, अभी आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है। अभी आ रही है? ठीक है। Right. तो जब आप कहीं जाते हैं और इन प्रोडक्ट्स को अपने से आगे रखते हैं, प्रोडक्ट्स की बात लोगों से करते हैं, तो आप एक सही कंज्यूमर नेटवर्क बनाते हैं। और जब आप लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं अपनी सक्सेस से, सक्सेस स्टोरीज से, इस बिजनेस के लिए, तो 3 सवाल पूछने के साथ साथ आप अपने नेटवर्क की भी शुरुआत जरूर करें। और ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको इस देश के अंदर, जिनको भी आपकी तरह, मेरी तरह, एक अतिरिक्त आमदनी के प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी, जिनको आपकी और मेरी तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पोटेंशियल प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। तो ऐसे लोगों की तलाश करें। बट इतना सा ध्यान रखें कि एक मार्केटिंग का सिद्धांत होता है, जिसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, पूरी दुनिया की मार्केटिंग चाहे वो किसी भी चीज की हो, एक ही चीज पर बेस्ड होती है, डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगर मार्केट की डिमांड नहीं है और आपके पास माल बहुत है बेचने के लिए, तो फिर मामला खराब है। तो फिर कोई आदमी आपको, आपसे माल नहीं खरीदता, कोई आदमी आपसे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता, और कोई भी व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं देगा, आपको अवॉइड करेगा, आपको सुनना नहीं चाहेगा, राइट, या आपसे बहुत ज्यादा नेगोशिएशन करेगा, या अपनी कंडीशंस अप्लाई करने की कोशिश करेगा, आपके सामान की जो कीमत है, वैल्यू है, उसको कम लगाएगा, राइट, कि चलो भाई हमें जरूरत तो नहीं है, अगर तुम कह रहे हो तो दे जाओ, तो बताओ कितने का दोगे, कितना डिस्काउंट दोगे, कितना ये करोगे, कितना वो करोगे। तो सेल्स एंड मार्केटिंग का पूरा विज्ञान ही एक चीज पर निर्भर करता है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा, आपकी वैल्यू ज्यादा, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा, लोग उसको आपकी कीमत पे खरीदेंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको थैंक यू देंगे, और आपकी चीज की कदर करेंगे। डिमांड कम, आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा, तो आपकी इज्जत कम होगी, प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी, नेगोशिएशन ज्यादा होगा, राइट, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को कमतर आका जाएगा, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। ये बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, डिमांड एंड सप्लाई इन अक्रॉस द वर्ल्ड। वेदर प्रोडक्ट्स, राइट, वो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हो, वो रसद हो, खान पान हो, वो मेडिकल हो, वो कुछ भी। सो वो अपना बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखें। ये हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है, कि हम ने में बहुत इंटरेस्ट है आपको, और आप नहीं खरीदोगे तो हमारा ये नुकसान होने वाला है। हमारा लेवल पूरा होने वाला नहीं है, हमारा काम रुक जाएगा, हमारा लेवल छूट जाएगा। तो आप बस ले लो। अगर आपकी तरफ से प्रेजेंटेशन ये चली गई लोगों के बीच में, देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। तो फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट की वैल्यू कम, प्रोडक्ट चाहे वो आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो हमारे फिजिकल प्रोडक्ट हो। तो जितने भी आप देखिए सक्सेसफुल आपके सीनियर्स हैं, वो इस उनकी काम करने के तरीके को आप ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो सफलता के साथ काम करना जानते हैं, जब भी आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उनका व्यवहार बातचीत में, उनका व्यवहार, उनके काम करने के तरीके में हमेशा ऐसा होता है कि वो हमेशा अपने हाथ को गिविंग हैंड रखते हैं, हमेशा अपर हैंड रखते हैं, यानी कि देने वाला रखते हैं। यानी कि सामने वो पहले नीड क्रिएट करते हैं, डिमांड पैदा करते हैं, और उसके बाद अपने सप्लाई की बात करते हैं। तो बाली सर ने भी अपने बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है कि जब भी आप लोगों से मिलें, यस हमारे पास बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब आप लोगों से मिलें तो लोगों को पहले ये एहसास कराइए कि उन्हें एक्स्ट्रा इनकम की, उन्हें बेहतर लाइफ स्टाइल की, उन्हें बेहतर जिंदगी की, उनके परिवार को बेहतर जिंदगी की, उनके बच्चों को बेहतर जिंदगी की जरूरत है, जो वो उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। और अगर वो दे नहीं पा रहे, मजबूर हैं, उनके पास सक्षम प्लेटफॉर्म नहीं है, तब अपना प्लेटफॉर्म उन्हें दिखाइए, और सवालों के जरिए से, सही सवालों के जरिए से ये जानकारी हासिल कीजिए कि वाकई में वो, उनको जरूरत है या नहीं। तो ये जो एनडीएस प्रोग्राम है, जो मैंने भी कंडक्ट किया अभी रिसेंटली कहीं पर भी, और बाली सर ने जिस प्रोग्राम को अवेलेबल कराया है मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आप बार बार उसको जाके जरूर देखें, उसको समझने का प्रयास करें कि जो इस कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने इस काम को करने की सलाह किस प्रकार से दी है।
उन्होंने यही कहा है कि जब तक सामने वाला व्यक्ति सही सवाल के वो जवाब ना दे जो आप चाहते हैं, तब तक उसको इम्फसाइज करने की कोशिश ना करें। रेदर देन उसका फॉलोअप बनाए रखें, पेशेंस पैदा करें अपने अंदर, फॉलोअप रखें। सही समय आने पर कोई भी व्यक्ति अपने आप इस बिजनेस में आपके साथ आएगा और वो बड़ा करके दिखाएगा, वो बड़ा कर पाएगा। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है सप्लाई और डिमांड की। और जैसे ही हम ये काम करना सीखते हैं, एमओएस इसी प्रोग्राम में आपकी मदद ने सीखा, लोग ये भाई सीख आप पाए अपनी कि वीडियो ऑफ कर लीजिए, मार्केटिंग आवाज को नहीं किस आ पा प्रकार रही, से सही। ब्रेक हो रही है। वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ, अभी आ रही है? अभी आ रही है बिल्कुल आवाज? क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। ओके। बाकी लोगों को भी संजय भाई आवाज की दिक्कत आ रही है क्या? जी सर, आवाज ब्रेक हो रही थी, आवाज ब्रेक हो रही थी जी। जी, बीच बीच में ब्रेक हो जाती है सर। ओके। तो ये जो प्रोग्राम के जरिए से जिन जिन लोगों ने इसको समझा कि हमें अगर सीखना है, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग का फील्ड है और बिना सीखे हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो सीखने के लिए जिन्होंने वो पार्ट बने, उनको ज़्यादा क्लियर हुआ कि कैसे हम सप्लाई और डिमांड के बीच का डिफरेंस क्रिएट करें, किस प्रकार से अपनी चीज़ों को क्लोज करें। और उसी सीरीज में परसों मुझे आकाश बता रहे थे, मैं चाहूंगा अगर आकाश यहाँ पर हूँ तो जरूर अपना हैंड रेज करें। और उनकी टीम से जो लोग भी थे, आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी when he shared the retail profit taken by their people। और जाहिर सी बात है, जब रिटेल किया है तो टर्नओवर कितना अच्छा गया होगा ऑब्वियसली, और कॉन्फिडेंस कितना रेज किया होगा लोगों ने। जब उतना पैसा रोज लोग कमा के घर पे लौट रहे हैं, तो कितना बेहतर कॉन्फिडेंस होगा, क्या एनर्जी लेवल होगा, घर वाले कितने खुश होंगे, क्या सपोर्ट होगा, और टीम में कितनी बड़ी कहानी गई होगी, और टीम का विश्वास कितना बड़ा होगा। आकाश, इफ यू कैन शेयर प्लीज, मैं स्पेशली जी आपको सर, थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा सर संजय शर्मा सर का, जिन्होंने इस मॉर्निंग सेशन को मतलब अप किया है, और उन्हीं के सेशन में लगातार हमारी टीम आ रही है, तो उसी के कारण ये रिजल्ट भी आ रहे हैं। नो डाउट आपने एमओएस की शुरुआत नागपुर से की थी, और बिक्री न करना, इस पॉइंट को इतने अच्छे से इलेबोरेट किया है कि शुरुआत में जो जितने भी लोग जुड़ते हैं, जो 5% से जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे 5 के बाद 8 पे जाते हैं, तो इतनी इनकम नहीं आती है। तो इसीलिए आपने उस पॉइंट को पकड़ के एमओएस की शुरुआत की और लोगों को रिटेल करने के लिए सिखाया, जिस कारण सर मैं बताऊं ट्रिमेंडस रिजल्ट आ रहे हैं। जिसमें से एक उदाहरण मैंने आपको उस दिन भी दिया था कि राफेल सर का, जिन्होंने एक ही दिन में 10,000 कमाए। उससे पहले एक व्यक्ति हमारे पास और है, जिनका नाम प्रदीप कामड़े जी करके है। उनके पास छोटा मोबाइल है, मे भी कल कल मेरी पहली बार उनसे मुलाकात होगी। उनकी 30 अप्रैल को ज्वाइनिंग हुई, और लगातार 4,000, 4,500, 4,000, 4,500 की रोज की रिटेलिंग चल रही है सर। उन वो एक ग्राम पंचायत में चपरासी की नौकरी पे है। उनकी 15 साल से जो उनकी तनख्वाह है 11,000 रुपए, और 3 दिन में उन्होंने 13,000 रुपए के ऊपर कमा लिया है। और मैं चाहता हूँ कि राफेल सर भी हमारे बीच में है, जो एक दिन के 10,000 रुपए, उनके टीम में कोई 4,500, कोई 5,000, 4,500, 5,000, 6,000, इतने तक इनकम पे चल रहे हैं। इससे पहले लास्ट ईयर आपको भी पता होगा कि शुभम जो थे हमारे टीम में 3,000, 3,500, 4,000 रिटेलिंग करते थे, लेकिन उनका ही देखा देखा टीम में इतने फास्ट इनकम बढ़ गई। और नो डाउट वेस्टीज का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने जो मार्जिन 30% कर दिया, उससे इनकम बहुत तेजी से बढ़ने लग गई है। और शुरुआत में जो लोग जुड़ते हैं, जिनको ऊपर नीचे होते पैसे नहीं आ रहे करके, लेकिन उनको स्टेबल होने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। और इसमें एमओएस का बहुत बड़ा हाथ है सर, और आपकी ब्लेसिंग तो है। और उस मॉर्निंग सेशन में सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लगभग लगभग 45 से 50 लोग मेरे टीम के लगातार 2-3 महीने से आ रहे हैं। रोज की अटेंडेंस भी लग रही है सारे लोगों की। राइट आकाश, अगर राफेल और सर आ सकते हो 1 मिनट के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर प्रिसाइजली ये बताने के लिए, शेयर करने के लिए कि कैसे वो अर्न कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं। राफेल सर हैंड रेस कर दीजिए। राफेल सर हैंड रेस करेंगे तब वो आ पाएंगे। आकाश सर, अगर आपको वो दिख रहे हैं तो आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं। राफेल सर कर दिया सर मैंने unmute बहुत कर ही एनर्जेटिक सीनियर सिटीजन है, एंड इज ए साइंटिस्ट। और ऑर्गेनिक खेती पर उनको सरकार के साथ सीधे कोलिब्रेशन है।
इज ए गवर्नमेंट नहीं ट्रेनर सर, एज वेल, सर बहुत वो आ लोगों गए। को एक्सपीरियंस है, वो अवेयर करते हैं। और मेरी एक मुलाकात हुई है उन दोनों लोगों से, पति पत्नी से, एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के मालिक दोनों लोग, कमाल की एनर्जी, कमाल का उनको पकड़ है, और इतना उन्होंने नाम बनाया है अपने एरिया में, पूरे मध्य प्रदेश, इवन पूरे इंडिया के अंदर, कि उनको हजारों लोग फॉलो करते हैं, खास तौर से जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। राफेल जी, अगर पॉसिबल होगा तो आ जाएंगे, अदरवाइज ठीक है, किसी और दिन हम नहीं उनको सर, जरूर उनका सुनाएंगे। माइक खुल गया है सर, और मैं वो तो आ कह जाए। रहा हूँ कि आने वाले वक्त में हम जब उनके सीएसएस करवाएंगे आने वाले थोड़े समय के अंदर, तो ओके। सर वेरी हार्टी गुड मॉर्निंग टू यू, हमारे महान गुरु सर वेरी विवेक जी वेरी गुड। एंड द वेस्टिज फैमिली, नेशनल एंड इंटरनेशनल। सर हम भाग्यशाली हैं। थोड़ा सा अपना कैमरा आप नीचे कर लें राफेल सर, थोड़ा सा कैमरा यस नीचे कर लें अपना राफेल सर, तो आप और कैन बेहतर यू दिख सी मी? पाएंगे। जी जी, डेफिनेटली आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम भाग्यशाली हैं सर कि सर आकाश डॉक्टर अजहर कुरैशी जी और हमारी अपलाइन डोमिनिक डामोर के द्वारा हमें इस वृहद परिवार में शामिल होने का, पार्टिसिपेट करने का और आगे बढ़ने का लक्ष्य की, जो आपने लक्ष्य हमें दर्शाया, उस पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल। अप्रैल लास्ट 24 में मेरी ज्वाइनिंग हुई, एक सरप्राइजिंग ज्वाइनिंग। 2 बार 3 बार मैंने डॉक्टर अजहर कुरैशी को नकार दिया, यह मेरा अहंकार था। परंतु जिस दिन वे घर पर पधारे, उस दिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, पूरा विजन माइंड में क्लियर हुआ और इमीडिएटली मैंने ज्वाइनिंग ले ली सर। और उसका परिणाम ये हुआ कि 2024 नवंबर में आप महान गुरु से हमारा साक्षात्कार हुआ। और झाबुआ को कहा जाता है, कोई भी अधिकारी यहाँ ट्रांसफर होता है उसको कहा जाता था कि वो काला पानी की सजा। उस अंचल में आपके पावन चरण आए और एक बहुत बड़ा करिश्मा हमारे क्षेत्र के लिए हुआ सर। और सबसे बड़ी, जिसके लिए हम जितना भी आपको धन्यवाद दें, आपके पावन चरण हमारे मोहनकोट जैसे जगह में आए सर। ये एक बहुत बड़ी सौगात हमें प्राप्त हुई सर। और आपका राफेल सर, स्नेह हम सभी लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा राफेल सर, हम सभी सर। लोग एक दूसरे के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, तो मैं कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है कि आपने बहुत लोगों के अंदर एक प्रेरणा जगाई। इस एज 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 एक नंबर होता है, और ये जब बैरियर बनता है उसको तोड़ने के लिए आप दोनों ही लोगों का बहुत बड़ा रोल चल रहा है ऑलरेडी। बहुत लोग प्रेरित होते हैं जब वो आपको देखते हैं और आपके कार्य को देखते हैं। मैं अभी इतना चाहूंगा सिर्फ कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो हम रिटेल की बात कर रहे हैं, बिकॉज ज्यादातर लोग जो हमारे साथ इस समय स्क्रीन पर हैं वो अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए वेस्टीज को उन्होंने अपनाया है। तो किस तरीके से रिटेल प्रॉफिट, और कहाँ तक आप एक दिन में, सिंगल डे में रिटेल प्रॉफिट ले चुके हैं, जो बाकी लोगों के लिए प्रेरित करेगा। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा अभी आपसे, वो जरूर शेयर करें। सर हमारा फोकस विशेष करके 2 चीजों पे विशेष रहा। जी। एक, मरीजों की सेवा करना हम्म इफेक्टिव वे, और हम्म ये माध्यम हमें वेस्टेज में प्राप्त हुआ। डॉक्टर अजहर कुरैशी जी ने पूरा सपोर्ट दिया सर। जी। और मिनिमम खर्चे में उनकी बीमारियों का निदान करने का हम्म एक बहुत बड़ा माध्यम बने सर। और आज कई मरीज ऐसे हैं, कैंसर के हैं, थायराइड के हैं, कई बीमारियां ऐसी हैं जिसके हैं, जैसे यूटेरियन सीस्ट था। ऐसी महिलाओं को बहुत बहुत राहत मिल गई सर। वाह। और यही रहा कि एक दिन में हमने 10,000 का प्रॉफिट लिया ओके। सर। और Amazing. एग्री के प्रोडक्ट सर, क्योंकि मैं इसको, हम ढूंढ रहे थे सर, इतने हाँ। वर्षों के हमारी खोज इसके पीछे चल रही थी, ऑर्गेनिक के ऊपर 94 से सर। और इसका पूरा निदान हम्म
जिसको मैं बोलते हूँ कि द बेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल, वो आज वेस्टेज के थ्रू हमारे सामने आए और उसकी इफेक्टिविटी बहुत बढ़ गई सर। और इतने हजार किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कई जिलों से, यहाँ मध्य प्रदेश से और अदरवाइज महाराष्ट्र, गुजरात और आसपास के और राजस्थान और सब से। सर हम उनके बीच में काम करने में कामयाब हो रहे हैं सर, और हमें बहुत उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे सर इसमें। अमेजिंग, 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 अमेजिंग। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच राफेल सर। थैंक आपके यू सर, थैंक बहुत यू पूरा। बहुत डीप और बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग की थैंक यू। सो एक बार मैं चाहूंगा कि रावत सर के लिए हम जरूर क्लैप करें, बिकॉज ही इज ऑलरेडी वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर लोगों को ऑर्गेनिक के साथ या बिल्कुल प्रकृति के साथ कैसे जोड़ते हैं। उनका फार्म हाउस बना हुआ है जहां पर उनके इतने सारे प्रयोग हैं ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 25-30 साल से। इज रेगुलर वर्किंग इन दिस फील्ड रहे हैं तमाम बड़े बड़े मिनिस्टर्स एग्रीकल्चर के, जिनके साथ उनके सीधे कोऑर्डिनेशन होते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके प्रयोग से गवर्नमेंट के जरिए माध्यम बनते हुए लोगों तक पहुंची हैं। और ऐसे में जब उनसे इस चीज़ के लेकर बात हुई तो डॉक्टर अजहर कुरैशी का अभी जिक्र कई बार आया है। ही इज़ अमेजिंग लीडर इन माई टीम, इन वी टीम्स, और आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़े मुकाम पर आप उनको देखेंगे और बहुत सॉलिड तरीके से देखेंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने फॉलो किया, जो डॉक्टर साहब ने बताया अभी, कि डिमांड एंड सप्लाई, समझिए इस बात को राइट, जबरदस्ती नहीं कि आप आ जाओ करके नहीं, या झूठ बोलकर नहीं, राइट तरीके से उनकी जो जरूरत है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नॉलेज की जरूरत है हमारे प्रोस्पेक्ट की, उसको उसको पूरा करना। भले ही उसमें 2 बार लगे, 3 बार लगे, 4 बार लगे, लेकिन उसको पूरा करना, पेशेंस डेवलप करना, ये मार्केटिंग का ही पार्ट है। और अगर आप सही प्रकार से सही कस्टमर को सही तरीके से सही टाइम पर आप उनके एपेटाइट को पूरा करते हैं, आप उनकी जो जरूरत है, भूख है नॉलेज की, उसको पूरा करते हैं, तो फिर हर व्यक्ति के अंदर जो पोटेंशियल है वो आपके लिए यूज होना, आपके काम में आना शुरू होगा एज ए टीम। और वही हुआ राफेल सर के साथ में। मैं बहुत इंटरेस्टेड था जब मैं गया एमपी अभी, जिसका वो जिक्र कर रहे थे, तो मैं आपके गांव तक गया, आपके फार्म हाउस तक गया। और वहां पर मेरा जो अनुभव रहा वो बहुत, मतलब ही सो काइंड, कि वो मेरे लिए ग्रेजुएट पे कर रहे हैं, बट मैं, मुझे लगता है कि मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने समय दिया और मुझे बहुत कुछ जी उनसे सर। सीखने का मौका मिला। एज को लेकर, फ्यूचर को लेकर, विजन को लेकर, क्षमताओं को लेकर, और लोगों की हेल्प करने का जो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट, एक फोकस हम लगातार बताते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर। तो एक बार मैं चाहूंगा, उनके लिए क्लैप जरूर आप लोगों ने कर दिया। राफेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शेयरिंग के लिए। थैंक यू सर, इसमें से आपको हमारे बहुत लोगों ने धन्यवाद बहुत सर। कुछ, जी, इसमें हमारे लोगों ने बहुत ट्रांसफर कुछ लिया था। धन्यवाद सर आपको विशेष, हम दोनों से। राइट, थैंक मैं यू सर। करूंगा बात में आपसे आराम से। सो थैंक यू सर। बाकी सब लोगों के लिए जो मैं चाहता हूं, जो मैसेज है मेरी तरफ से, वो क्या है कि हमें इस सिस्टम की जो पावर्स हैं उसको रियलाइज करते हुए और हार्ड वर्किंग मोड में अपने आप को लेकर आना है। क्लैरिटी, जमीनी क्लैरिटी तक पहुंचना है कि हमारा अपनी ड्यूटी क्या है, कि दैट वी हैव टू क्रिएट द नेटवर्क ऑफ द कंज्यूमर एंड एज वेल एज वी हैव टू क्रेगा। व्हेन यू विल बिकम सक्सेसफुल एंड आपके पास जब वो आना शुरू होगा, तो आपकी टीम में ऑटोमेटिक एक पॉजिटिविटी का संचार होगा। मैं बहुत श्योर हूं, पिछले लगभग 10 महीने से वी टीम्स के अंदर ये मॉर्निंग सेशन में जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप नोटिस करें, आप स्टडी करें, आप महसूस करें, जितने लोग भी इसका पार्ट बन रहे हैं पिछले 10 महीने से, उतने लोगों के बीच में कोई नेगेटिविटी, किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट, किसी प्रकार का कोई ब्लेम, किसी प्रकार की कोई डिसएम्पावरिंग थॉट्स या शेयरिंग आप नहीं देख पा रहे होंगे। Why? Because everybody who is attending this program in the morning, ही वो क्या कर रहा है, वो पार्ट है पॉजिटिव शेयरिंग का, और वो खुद भी कर रहा है, तो उसके पास रिजल्ट है। और जब रिजल्ट उसके पास आ रहे हैं, तो विश्वास ऑटोमेटिकली इन द राइट डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसके साथ साथ हमें क्या बढ़ाना है, अपनी मेहनत, यानी कि नंबर्स ऑफ मीटिंग्स को इंक्रीज करना है। मैं हमेशा एक बात का उदाहरण एक देता हूं बेस के रूप में आपको, कि अगर कोई व्यक्ति
2 किलोमीटर या 500 मीटर या 200 मीटर या 100 मीटर कार चला सकता है, तब फिर कोई डाउट नहीं रह गया कि जो 100 मीटर चला सकता है वो 500 मीटर भी चला लेगा। नहीं चलाने वाले आदमी पर 10 मीटर भी नहीं जाएगी, उतने में एक्सीडेंट कर देगा। लेकिन जिसको गियर शिफ्ट करना आ गया, स्पीड को कंट्रोल करना आ गया, राइट टाइम पर क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन करना आ गया, वो 100 मीटर चलाने के बाद 500 भी चला सकता है, और 500 किलोमीटर भी चला सकता है, और 5000 किलोमीटर भी चला सकता है। हम्म? जिन हमारी हाउस मेकर्स के लिए रोटी ठीक से बेलना आ गई और ठीक से पकाना आ गई, अगर 2 रोटी भी उन्होंने ठीक से बना ली, तो फिर मेरा डाउट यहाँ खत्म हो जाता है कि अब वो 20 बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अगर नहीं आता तो 2 भी नहीं बनेंगी, उसमें भी पूरा देश का नक्शा खिंच जाएगा। राइट, कभी चिड़िया बनेगी, कभी कबूतर बनेगा। लेकिन जिसको 2 बनानी आ गई, वो फिर 5 भी बना सकती है, 10 भी बना सकती है, 20 भी बना सकती है, और पूरे परिवार का भोजन भी वो तैयार कर सकती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द करेक्ट, जो वैल्यू है उसको समझने का प्रयास करें। अगर आपने एक दिन मेहनत करके अपनी प्रोडक्ट को तरीके से लोगों तक पहुंचाया, उन तक उसका मैसेज पहुंचाया, सही प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन किया, उनके सवालों के जवाब आपको देने आ गए, और आपने अगर 100 रुपए की अर्निंग करी, 50 रुपए भी अर्न किए, लेकिन वो सही प्रकार से प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन और उनके सवालों के जवाब देते हुए, तो इसका मतलब है पक्का हो गया कि आप सही दिशा में काम करना सीख रहे हैं। और अगर 50 रुपए कमा सकते हैं, तो अब 500 भी कमाए जा सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी होगी, लोगों से मिलने के नंबर्स इंक्रीज करने होंगे, दैट्स इट। और अगर 500 कमा सकते हैं, तो फिर मैं बोलूंगा एक दिन आप 1000 भी कमाएंगे, एक दिन आप 2000 रुपए भी अर्न करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका बेसिक सही चल रहा है, आपकी फाउंडेशन सही हुई है। तो अब आपकी अर्निंग किसके हाथ में है? अब आपकी अर्निंग किसी अपलाइन और स्कीम इसके हाथ में नहीं। अब आपकी अर्निंग किसी स्कीम की मोहताज नहीं है, आपकी अर्निंग आपके हाथ में है, क्योंकि आपके हाथ में ऑलरेडी वेस्टीज ने रिजल्ट ओरिएंटेड समाधान के साथ में प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर उस अर्निंग उन प्रोडक्ट्स को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जैसे भी राफेल सर ने शेयर किया, आप में से तमाम लोगों के पास तक रिजल्ट्स हैं, चाहे वो पीसीओडी की दिक्कत हो, चाहे वो सिस्ट हो बॉडी के अंदर, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो जो भी हो, एक्स जेड प्रॉब्लम हो, वी हैव द सोल्यूशन। एंड एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा, डोंट 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 यूज द वर्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन मैं बोल रहा हूं आपको ऑन स्क्रीन, दुनिया में कोई मेडिसिन किसी व्यक्ति का इलाज करती ही नहीं है, कर ही नहीं सकती। आपकी बॉडी स्वयं अपने आप में एक लेबोरेटरी है, आपकी बॉडी स्वयं अपने आप में एक मेडिकल स्टोर है। आपकी बॉडी को सही कार्य करने, बीमार किसे कहते हैं? जब उसका कार्य बिगड़ गया, हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग बिगड़ गई। जो काम पैनक्रियास का है वो काम नहीं कर पा रहा है, जो काम हार्ट का है वो काम नहीं कर पा रहा है, जो काम किडनी का है वो काम नहीं कर पा रहा है, जो काम लंग्स का है वो काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, जो काम लीवर का है वो काम नहीं कर पा रहा है लीवर। जब हमारी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग डिसऑर्डर होती है, तब हमें बीमारियां बनती हैं। और उस बीमारियों का इलाज दवाइयों में नहीं है, उस बीमारियों का इलाज इन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को वापस प्रॉपर ले आना, हर बीमारी से बाहर निकालने का काम करेगा। तो यूज योर फूड एज मेडिसिन। और हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, ये फूड का ही एक पार्ट मान लीजिए, ये वही तो हैं। जो जरूरतें फूड से पूरी होती हैं या होनी चाहिए, जिसको भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया हमारे ऑर्गन्स की जरूरत को पूरी करने के लिए, जो किसी कारण से आज फूड से नहीं मिल पा रहा, या उतनी क्वांटिटी में हम नहीं ले पा रहे, या उस क्वालिटी में हम नहीं ले पा रहे, बिकॉज ऑफ केमिकलाइज खेती एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, वो हम नहीं ले पा रहे। तो उसी में तो मददगार हैं हमारे प्रोडक्ट। तो जैसे ही आप ये देते हैं और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को नेचुरली सपोर्ट मिलता है, बॉडी को वो ठीक होने लगती है। तो ये मेडिसिन से बहुत ऊपर वर्ड इसको यूज कीजिए, मान के चलिए कि हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं ये मेडिसिन से भी बहुत ऊपर की श्रेणी में हैं। राइट, तो डोंट डोंट यूज द वर्ड एज मेडिसिन। राइट, और साथ ही साथ जो आपके जरिए से लोगों को ज्ञान मिलता है, जो लोगों को अवेयरनेस मिलती है, वो उससे भी बहुत बड़ा काम है।
राइट, जब आप लोगों को जागरूक करते हैं कि भैया सही टाइम पर खाओ, सही टाइम पर सो, साथ में ये लो और ऐसे लो, तो ये उससे भी बड़ा काम है। तो अगर 50 कमा सकते हो तो 500 तक लक्ष्य बनाओ, और 500 कमाने लग गए हो तो 1000 का लक्ष्य बनाओ, और 1000 कमाने लग गए हो तो 2000 लक्ष्य बनाओ। और अपनी इस सक्सेस को शेयर करो उन लोगों में जो आप पर नजर रख रहे हैं, और फिर उनसे पूछो कि क्या उन्हें जरूरत है, और अपने नेटवर्क की शुरुआत करें, तेजी के साथ करें। राइट, इसमें केवल एक ही चीज बड़ा काम कर रही होगी, करेगी, एंड दैट वर्क इज नंबर्स। आप कितने ज्यादा नंबर्स तक पहुंच रहे हैं पर डे, आप कितनी ज्यादा मीटिंग्स परफॉर्म कर रहे हैं पर डे, आप 2 लोगों से मिल रहे हैं या आप 7-8 लोगों से मिल रहे हैं, आपका पूरा टर्नओवर, आपके पूरे रिजल्ट, आपकी पूरी ऊर्जा, आपके टीम के अंदर मोमेंटम, सब कुछ केवल इस नंबर्स को एक्सेलरेट करने मात्र से पूरा होने लग जाएगा। तो इस नंबर्स को बढ़ाइए, पागलपन जुनून अपने अंदर पैदा कीजिए कि मैं कैसे इस नंबर्स को बीट करूं। और सफलता के नियमों की मैं बात आपको बताऊं तो एक नियम मैं शेयर करूंगा, और वो नियम है कंपटीशन कीजिए, बट दुनिया में किसी के साथ कंपटीशन मत कीजिए। खुद को कंपटीट करें, रोज करें, रोज। और कंपटीट किस मामले में करें? अपनी मेहनत के मामले में कंपटीट करें, अपने ज्ञान के मामले में कंपटीट करें, अपने आप को एजुकेट करने के मामले में कंपटीट करें। राइट, अपने नंबर्स को बढ़ाने में कंपटीट करें। कल मैंने 3 मीटिंग करी हैं, तो कम से कम 3 से कम तो मैं नहीं करूंगा एट एनी हाउ। यही फोकस 24 घंटे में जितने घंटे जग रहे हो, हर घंटे के एवरेज से एक बार खुद को रिमाइंड करा। जी, 3 मीटिंग अगर कर ली मैंने अपने काम को मैनेज करके, तो उससे कम तो नहीं करनी है, चाहे कुछ हो जाए। इसको बढ़ाना है, 4 करनी है, 4 कर ली तो अब इससे कम नहीं करनी है, इसको बढ़ाना है, 5 करनी है। जिस दिन 5 कर ली तो अपनी क्षमताओं को पहचानो और अपने कंधों को खुद से ठोको, अपने आप को अप्रिशिएट करो कि यस, ये मैं राइट डायरेक्शन पे हूं, अब मैंने इतना काम कर लिया तो मुझे काम करना है। कॉम्पिटिट योर सेल्फ नॉलेज में। मैंने कल अगर 3 प्रोडक्ट पर अपनी पूरी कमांड कर ली है, तो आज मुझे एक और प्रोडक्ट पर अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। मुझे एक और प्रोडक्ट के लिए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कैटलॉग अवेलेबल करानी है, और उसको पढ़ना है, और उसके नोट्स बनाने हैं। उस प्रोडक्ट में अगर डेमोस्ट्रेशन पॉसिबल है तो मुझे डेमोस्ट्रेशन सीखना है, करना है। और मुझे साथ ही साथ डेमो की किट अपनी तैयार करनी है, सो दैट जब मैं प्रेजेंटेशन करने जाऊं तो मेरे पास में लोगों को दिखाने के लिए वो चीज रहे। ये सभी चीजें अपने आप के साथ पैदा किए गए जुनून का ही परिणाम होगा। और जुनून केवल तब पैदा होगा जब आप अपने आप से बात कर रहे होंगे 24 घंटे में, हर घंटे के एवरेज में। कोशिश करें कि खुद को याद दिलाएं कि मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य चाहे वो अर्निंग करने का हो, उससे पहले लक्ष्य मीटिंग सेट करने का हो, मीटिंग करने का हो, उससे पहले लक्ष्य खुद को तैयार करने का हो। तो ये जुनून अपने अंदर पैदा कीजिए, बहानेबाजियों से बाहर निकलिए। राइट, और साथ ही साथ अपने फाइनल आउटकम जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, 1 साल के अपने गोल्स बनाने का, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में मुझे कहाँ पहुंचना है, वो गोल्स बनाने का, या उसके बाद के गोल्स बनाने का, उन लक्ष्य को, उन फाइनल आउटकम्स को बार बार, वही दिन में एक बार के सिद्धांत पर अपने आप को रिमाइंड कराओ। उसको मुंह से बोलकर रिमाइंड कराओ, उसको खुद से इंटरनल बात करके रिमाइंड कराओ, उसको आंख बंद करके देख कर रिमाइंड कराओ, खुली आंख से देख कर रिमाइंड कराओ। लेकिन लगातार अपने आप को, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने फाइनल आउटकम को अपनी निगाहों के सामने रखना है। बाकी दुनियादारी चलती रहेगी, रिश्तेदारी चलती रहेगी, सब काम चलते रहेंगे, चिंता मत करो। लेकिन अपना आउटकम और अपने आप को डेवलप करने का जो लक्ष्य है, और अपनी मेहनत का, इसको लगातार अपनी निगाहों के सामने आपको रखना है। इस महीने कंपनी ने स्कीम दी है। शिंदे भैया कोई हैं जो जिनकी स्क्रीन पर हो जो शेयर कर सकते हैं? जी, अरुण भारती सर। और इस स्कीम को लेट्स कमिट कि इस स्कीम को हम सब लोगों को पहुंचना है वहां तक। और ऐसे लोग ढूंढने हैं जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, और फिर ढूंढने के बाद में उनको, जो हमारा प्रोसेस है काम सिखाने का और काम करने का, उनको फास्ट एड तक पहुंचाना है। राइट, ये हमारा फोकस हम बनाएं, ताकि कंपनी और इवेंट्स के जरिए हम और ज्यादा सफल लोगों के बीच पहुंच पाएं। मैनेजमेंट को सुनने का हमको मौका मिलेगा। कंपनी और क्या बड़ी चीजें फ्यूचर में प्रोग्राम कर रही है, ला रही है, उसको हमें जानने का मौका मिलेगा। तो ये तमाम तरह की स्कीम्स जो कंपनी एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए लाती है, दिस इज
कि आपके अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो और आप इनको भी अपना छोटा छोटा लक्ष्य, ये हमारे फाइनल लक्ष्य नहीं है, राइट। फाइनल ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है कि हमें इस साल के आखिर में 12 महीने के बाद में मुझे अपनी अर्निंग में कहाँ पहुंचना है, मुझे क्या परचेज करना है, मुझे पूरे साल में कितना अर्न करना है, उस अर्निंग से मैं अपने पेरेंट्स को क्या दूंगा, अपने वाइफ को अपने हस्बैंड को क्या दूंगा, दूंगी या दूंगा, या अपने बच्चों के लिए मैं क्या करना है, या छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करनी है। मुझे मालूम पड़ा अभी बस्ती में इवेंट हुआ था, हमारी एक लीडर हैं, शी इज फ्रॉम नेपाल, एंड उनका फ्रिज, जो वी टीम्स के प्रोग्राम्स के अंदर हम कई बार इस तरह की स्कीम्स ऑफर करते हैं, और उनका लकी ड्रॉ में फ्रिज भी निकला 165 लीटर का। और साथ ही साथ विस्टीज से काम करके, अर्निंग करके, फोकस करके अपनी जरूरतों को उन्होंने लक्ष्य बनाया, और उन्होंने उसी महीने, शायद इसी महीने, उन्होंने अपने लिए की स्कूटी परचेज किया है, सर राइट। तो किसी के मीटिंग में लिए वो प्रेजेंट भी है स्कूटी एक बहुत बड़ा सपना हो सकता मीटिंग में प्रेजेंट भी है। है, राइट। किसी के लिए वो स्कूटी भी एक लक्ष्य हो सकता है, किसी के लिए मोबाइल भी एक लक्ष्य हो सकता है, किसी के लिए एंड्रॉयड मोबाइल एक लक्ष्य हो सकता है, किसी के लिए एक अच्छे कपड़े पहनना या कपड़े खरीदना या कपड़े गिफ्ट करना एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म लक्ष्य है, तो हमारा फोकस वहां होना चाहिए, राइट। मिड टर्म हमारे गोल्स पर होना चाहिए कि कब मुझे अपनी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पहुंचना है, कब मुझे अपने घर के लिए बढ़िया सा कोई टीवी या फ्रिज, या बच्चों के लिए कोई अच्छा सा लैपटॉप, या बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ और एक्स्ट्रा, राइट, या अपने घर को रेनोवेट करने के लिए मुझे कुछ और एक्स्ट्रा। ये हमारे बड़े लक्ष्य होने चाहिए, जो हमें 2 से 5 साल का पीरियड कम से कम लगेगा करने के लिए। और साथ ही साथ इस तरह की जो स्कीम्स आती हैं, ये फौरी तौर पर आपके बिजनेस को एक एक्सेलरेशन देने का काम करती हैं, राइट। वी टीम्स जो स्कीम आपके लिए निकालती है, चाहे वो 1000 PV का पर्सनल टर्नओवर करना हो या जो भी, या वेस्टीज जो स्कीम निकालती है, ये हमारा फाइनल लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये हमारे फाइनल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एज ए टूल एक एक्सेलरेट करने का काम करते हैं। इसको याद रखिएगा। तो ये भी एक कमिटमेंट है पर्सनालिटी का, कि जैसे ही कोई कंपनी की स्कीम आए, या वी टीम्स की स्कीम आए, या आपके अप्लायंस की स्कीम आए, उसमें एक्साइटमेंट क्रिएट करके उसको क्वालिफाई करना है, लगना है, जुनून बनाना है उसको। क्योंकि जब आप इनको पाओगे तो ऑब्वियसली ये आपके बड़े लक्ष्य को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। तो और इसको पाने के लिए तरीका एक ही है, मेहनत, मेहनत, मेहनत और मेहनत, राइट। नंबर्स ऑफ मीटिंग्स, नंबर्स ऑफ लोगों से मुलाकात, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, नंबर ऑफ प्लान प्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यही इसका तरीका होता है। तो दिस इज द अल्टीमेटली ट्रिप ऑफर जो इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से वेस्टीज ने निकाला, और जो वी टीम्स ने आपके लिए ऑफर दिया है, वो आपको याद रखना चाहिए, जो हम ऑलरेडी दे चुके थे, कि 6000 PV जिस दिन भी पर्सनल आपका होगा किसी भी एक महीने के अंदर, आप वी टीम्स के तरफ से भी उस ट्रिप को क्वालिफाई करेंगे 1 नाइट 2 डेज के लिए। और सिल्वर, गोल्ड और हर एक लेवल तक के लिए वो स्कीम्स आपके लिए डिफाइन की गई थी ऑलरेडी। दिस इज अगेन डिफरेंट स्कीम, जहां पर वेस्टीज ने आपके लिए स्कीम निकाली, और ये स्कीम आपको किसी भी अच्छी डेस्टिनेशन पर अपना समय बिताने में और सब बहुत सारे लोगों से मुलाकात करने में मदद करने वाली है। मई में जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, अगर वो फास्ट एड करते हैं, और 3 नए लोग फास्ट एड वाले अपने टीम में अगर वो एड ऑन करने में हेल्प करते हैं, तो वो इस स्कीम को क्वालिफाई करते हैं। कहाँ पर ये हम अवेल करेंगे, किस डेस्टिनेशन पर होंगे, ये अभी कंपनी ने नहीं ओपन किया हुआ, बट कहीं भी बहुत फैंटास्टिक जगह पर होगा। जैसे पिछली बार एक स्कीम आई थी, तो गोवा के लिए बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया था उस स्कीम को, राइट। तो हम लोग गोवा गए थे, 1 रात 2 दिन के लिए वहाँ रुकना, फिर बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलना, तो बहुत एक्साइटिंग था। तो इस स्कीम को अपने टीम के अंदर सबसे पहला काम क्या है, आप तक पहुंचे, फिर आपके लोगों तक पहुंचे, उनको एक्सेलरेट करें, राइट। तो जो लोग भी आज यहाँ पर है वो तो सुन रहे हैं, बाकी के टीमों के अंदर इस स्कीम को प्रमोट करें, इसको एक्सेलरेट करें, और इसको क्वालिफाई करने में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो मार्क करें पहले लोगों को, उन लोगों को ढूंढें जो ये करना चाहते हैं, और उनके साथ लगकर फिर सही मीटिंग सेट करके, प्रेजेंटेशन करके बड़े आराम से हो जाएगा। इवन जब कोई व्यक्ति बिजनेस करने के लिए तैयार होता है, जो मेरे फोल्डर में मैंने बताया है, तो अगर कोई व्यक्ति तैयार हो रहा है, तो उसको पहले अपनी तैयारी के लिए सारे प्रोडक्ट उसके पास, सारे बिजनेस टूल्स उसके पास होने चाहिए। तो अगर खाली बिजनेस टूल्स और प्रोडक्ट ही तैयारी कोई व्यक्ति करता है, फास्ट चैट वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी कि अगर हमने किसी व्यक्ति को बिजनेस करने के लिए तैयार किया और सिस्टम के साथ तैयार किया, तो फास्ट चैट तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी कि अगर हमने 3 या 4 लोगों को अपने एक नए नेटवर्क में प्रिपेयर किया बिजनेस में लाने के लिए, और तो बड़े आराम से हम ये स्कीम क्वालिफाई कर सकते हैं। और जितने भी पुराने लोग हैं, यानी कि हम सब लोग जो पहले से ऑलरेडी ज्वाइन हैं मई से पहले, उनके लिए हम 4 फास्ट चैट अपने डिफरेंट नेटवर्क में अगर निकालते हैं इस महीने, तो डेफिनेटली ये अपनी टीम के साथ में हम लोग भी पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। अरुण भारती जी, जरा पीछे लेके आइए एक पेज पहले।
राइट, एंड दिस इज मई के लिए बहुत सारी लकी ड्रॉ स्कीम जो ऑलरेडी वी टीम्स निकाल रही है, वेस्ट चीज ने भी आपके लिए ऑफर करा है, जिसके अंदर 85 लोग इस लकी ड्रॉ का पार्ट बनेंगे। एंड 100 PB आप अगर करते हैं सिंगल इनवॉइस पर, तो ये लकी ड्रॉ का आप लोग पार्ट बन सकते हैं, जिसके अंदर मोबाइल से लेकर, राइट, ओवन से लेकर, और स्मार्ट वॉच से लेकर, और बोट का जो वायरलेस एयरपॉड होता है उससे लेकर, ये बहुत सारे नंबर्स आप देख रहे हैं, 30 30 30 20 और 5, ये इस तरीके से इस क्रम में लकी ड्रॉ निकलेगा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंपनी निकालती है लकी ड्रॉ। तो इसके लिए मुझे लगता है बाकी लोगों को मदद बहुत ज़्यादा मिलेगी। हमारे लोग तो ऑलरेडी इन चीज़ों पर अलग लक्ष्य पे काम करते हैं, राइट। हम तो 200 PB पर डे के सिद्धांत पर काम करने वाली टीम है, राइट, पूरे इंडिया के अंदर। तो उसका फायदा लेना है। यहाँ बैठे हुए 800 900 लोग जो भी थे, खुद से कमेंट कीजिए कि ये तो हमें करना ही करना है पार्टिसिपेट। और मैक्सिमम 4 इनवॉइसेज पर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी विल बी एलिजिबल टू अवेल दिस स्कीम, यानी कि 400 PB करने वाले व्यक्ति जो इस स्कीम को क्वालिफाई करेंगे, तो उनके लकी ड्रॉ, 4 लकी ड्रॉ उनके शामिल किए जाएंगे। तो मुझे लगता है जितने लोग भी यहाँ पर हैं, आप सभी लोग सापेक्ष रूप से इस स्कीम को तो मतलब 2 4 दिन में ही खत्म कर देंगे, शायद कर भी दिया होगा बहुत लोगों ने तो। और अब बारी है अपने नीचे वाले लोगों को इनकरेज करने की, उनको करवाने के लिए, राइट। सो कोई भी स्कीम, कोई भी ऑफर आएगा, अपन छोड़ने वाले नहीं हैं। वी विल बी देयर टू पार्टिसिपेट एंड टू विन एज वेल। थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर आज हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा मुझे, और थैंक यू। और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। और अभी जो लोग एससीएम से आए हैं, मैंने बुलाई है कि उनका बैच हमने बना दिए हैं व्हाट्सएप पर, और हो सकता है कल या परसों में उनके साथ में मैं पर्सनल एक जूम सेशन अलग अलग बैच के लोगों के साथ में, जो समृद्धि को कैसे सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, वॉइस सर ब्रेक हो रही है। वहां सीख कर आए हैं, उनके प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं आपके साथ में फिर आऊंगा कल या परसों बिफोर टाइम। 5 6 मार्च का जो पार्ट थे, जो लोग 22 23 24 का पार्ट थे, जो लोग 26 27 28 का पार्ट थे, उनके बैचेस व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं। और अलग अलग बैच के साथ में मैं फिर से आपके बीच में जूम पर समृद्धि के टॉपिक पर बात करने के लिए, और अपनी प्रैक्टिस को और कैसे इफेक्टिव बनाना है उसके लिए मैं आपके साथ में रहूंगा। शायद कल या परसों 2 1 दिन में मैं ये प्रोग्राम वापस शुरू करूंगा। जैसे मैंने कहा था कॉर्बेट में भी, कि हम महीने में जो एसटीएम के स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली, उनके लिए ये बैचेस, जूम मीटिंग्स के बैचेस बनाकर, और उनके साथ में मैं पर्सनल अब टच में भी रहना रहना शुरू करने वाला हूँ। एमओएस कुछ लोग पूछ रहे हैं कब होगा, तो ये आप अपने जो स्टार डायरेक्टर हैं उनसे बात कर रहे हैं केवल, और उनको बता दें कि कितने लोग आपकी तरफ से या आप आना चाहते हैं, या और कितने लोग आना चाहते हैं। तो आपके स्टार डायरेक्टर्स वो एक माध्यम है जहां से आपकी इच्छाएं, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी डिमांड मेरे तक पहुंचती हैं। तो अपने स्टार के संपर्क में रहें और उन तक ये बताएं। आपके स्टार मुझे नंबर्स बताएंगे कि उनकी टीम से कितने लोग एमओएस अटेंड करने के लिए अब तैयार हैं, बेताब हैं, और उसी अकॉर्डिंग फिर मैं डेट और वेन्यू दोनों फाइनल करके आपको उनके माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है। तो इस सिस्टम को हम लोग अप्लाई करें, और सिस्टम का पार्ट बन के कि जो भी स्टार हैं उनसे संपर्क करें, उनको बताएं एसटीएम की रिक्वायरमेंट काफी आ रही है। तो एज द नंबर विल बी फाइनलाइज फाइनली, देन आई विल शेयर द डेट फॉर एसटीएम एंड एमओएस बोथ। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइस, राइट। तो फोकस हमेशा कमाने पे करिए, राइट। और एक बात को मान लीजिए, डाइजेस्ट कर लीजिए, समझ लीजिए, पी जाइए, घोल लीजिए अपने ब्लड के अंदर, कि डिजर्व फर्स्ट देन डिजायर। इस सिद्धांत को बड़े बड़े शब्दों में लिख लीजिएगा अपने घर पर, अपने बेडरूम में, और इसको रोज जिएगा। डिजर्व फर्स्ट देन डिजायर, यानी कि इच्छा सब लोग करते हैं, समृद्धि की, अमीरी की, अच्छी हेल्थ की, अच्छी सक्सेस की, सेलिब्रिटी होने की, इज्जत मान सम्मान पाने की, सब करते हैं। तो क्या इच्छा मात्र से सब मिल जाएगा? नहीं, इसको कमाना पड़ता है, डिजर्विंग बनना पड़ता है, डिजर्व करना पड़ता है। तो डिजर्व फर्स्ट देन डिजायर। जो भी पाना चाहते हो उसके लायक बनना, वो आपके हाथ में है। ईश्वर ने पहले ही आपको सकारात्मक अपना हाथ खोल रखा है आशीर्वाद के रूप में, कि भैया जो पाना चाहते हो, लेकिन उस पाने का एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के को फॉलो करना पड़ेगा, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा, तब आपको
वो चीजें मिलेंगी जो भी आप डिजायर करते हैं। तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है इन नटशेल। और स्पष्ट क्या है कि आपको काबिल बनना पड़ता है। जब जब भी हम बिना काबिल बने, बिना कीमत चुकाए, बिना मेहनत करे, सिर्फ इच्छा करते हैं, हमारे हाथ निराशा लगती है, हमारे हाथ में रिश्ते हमारे खराब होते हैं, हमारे संबंधों में प्रॉब्लम आती है, हम ब्लेमिंग मोड में जाते हैं, हम शिकायती मोड में जाते हैं, और हमें फाइनली संबंधों से दूर भी होना पड़ता है, सिस्टम से दूर भी होना पड़ता है। तो हम डिजर्विंग कैंडिडेट बने। आज के बाद अपने घर पे इस कोटेशन को लगा लीजिएगा, हम डिजर्विंग कैंडिडेट बनेंगे। हम कुछ पाएंगे, पाना नहीं चाहेंगे किसी से, बल्कि हम कमाना चाहेंगे। वो इज्जत हो, मान सम्मान हो, पैसा हो, जो हो। तो डिजर्विंग बनिए। और डिजर्विंग बनने के लिए कीमत की पे करनी पड़ती है। कीमत चाहे वो फाइनेंस की हो, कीमत चाहे वो ट्रेवलिंग की हो, कीमत चाहे वो घर पर बैठकर तैयारी करने की हो, मेहनत करने की हो, फील्ड में निकलने की हो। एक कीमत पे करनी पड़ेगी। तो जिनको ये स्पष्टता है कि हम अगर काबिल बनेंगे तो फिर कमाना हम जिंदगी भर कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं, तो वो अपने आप को इस मोड में लेकर आए कि जो भी लर्निंग्स होंगी हम पहले बंदे होंगे पार्टिसिपेट करने वाले, लिस्ट में नाम लिखवाने वाले। वो मॉर्निंग सेशन हो हम पहले अटेंड करेंगे, वो एसटीएम हो हम पहले अटेंड करेंगे, वो सीएसएस हो हम पहले अटेंड करेंगे, वो एनडीएस हो हम पहले अटेंड करेंगे, वो वीएलसी हो हम पहले अटेंड करेंगे, वो वीएलएस हो हम पहले अटेंड करेंगे। वो जो भी लर्निंग्स के प्रोग्राम्स होंगे, मुझे डिजर्विंग बनाने के प्रोग्राम होंगे, मुझे उसमें पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। बिकॉज वहां पहुंचने का मतलब है मेरी सफलता के द्वार वहां से खुलने शुरू हो जाएंगे, मेरी अर्निंग के द्वार वहां से खुलने शुरू हो जाएंगे, और मैं बेहतर पोजीशन में पहुंचना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट है, एक ब्लॉकेज है, इसको हटाइए, एक नए माइंडसेट को निर्माण कीजिए कि हम सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन पहले हमें उसकी कीमत चुकानी होगी। वो मेहनत की हो, वो पैसे की हो, वो ट्रेवलिंग की हो, वो पेन की हो, वो खुद की आदतों को बदलने की हो। ये सब कीमतें हैं जो हमको चुकानी होंगी, और फिर आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। विद दैट आई वुड लाइक टू क्लोज माई वर्ड्स। थैंक यू सो मच। ईश्वर से प्रार्थना है आप जो आपने आज लिया है या जो आप रोज ले रहे हैं उसको अप्लाई करें, और नित्य अपने अंदर बदलाव करें, पर डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएं, अपने डिजर्विंग नेचर को डेवलप करें, अपनी मेहनत को बढ़ाएं, और कुछ ऐसा करें जिससे हमें आप पर गर्व हो। जैसे मैं कई लोगों का नाम तो लेता हूँ, आज शेयर करता हूँ, तो मुझे उन पर प्राउड होता है। राइट, आपको वी टीम्स और विवेक सक्सेना पर प्राउड है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इतना झोंको उस सफलता की भट्टी में कि आप ऐसा करो कि आपके अचीवमेंट को बताने के लिए मैं मजबूर हो जाऊं, मैं सारी दुनिया के सामने आपका नाम बहुत गर्व और गौरव के साथ में लेना शुरू करूं। राइट, और वो दिन मेरी जिंदगी में आए। ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा आपको करना चाहिए। आप चाहत बनाएं और मेहनत करें। थैंक यू सो मच विद दैट ऑल। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए। और बेहतरीन रहा सर, और पूरा भरोसा है कि आज की इस मॉर्निंग सेशन से बहुत बड़ा मोमेंटम इस मई महीने में क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मुझे सर। भैया कोई पर्टिकुलर सवाल हो, जो हमेशा एक रीत बनाता हूँ, अगर कुछ है एक या दो तो आप पूछ लीजिए, हम दो जी, तीन मिनट में उसको क्लोज करें। अगर कोई लोग पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं सर। नीलेश सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर क्वेश्चंस इनक्रेडिबल ट्रिप को लेके ही आई थिंक हो सकती है लोगों की। मैं तो कोई क्वेश्चन इस बार है ही नहीं, बहुत सिंपल सा है। खुद फास्टेड बहुत करना है नए सिंपल। लोगों को, टीम को बनाने, और जी जी, पुराने लोगों को उसमें चार बनाने। उसमें एक क्वेश्चन था सर, मेरे पास कई लोगों का आया था। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों का लेवल, जैसे मान लीजिए हमारे साथ कोई पर्सन ज्वाइन है और उसका लेवल अभी तक 5% है, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और इस महीने वो फास्ट हिट करते हैं, तो क्या इस कैटेगरी में वो, इस नंबर्स में वो शामिल किए जाएंगे? जो पुराने ज्वाइन हैं लेकिन अभी फास्ट, अभी अभी वो 8%er नहीं है। यस सर। मैं बेहतर होगा ये और स्पष्टीकरण के लिए कंपनी को मैं इन्वॉल्व कर दूंगा इसमें, और उनके जरिए से हमको ये जवाब मिलेंगे तो बेहतर होगा। मैं उसके लिए कोई मीटिंग अरेंज करा अभी देता भाई हूँ, ट्रेनिंग हुई थी, और इस तरह के अभी इसी कंपनी की। स्पेशली इसी के लिए ट्रेनिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा कोई 5%er है पीछे, और अगर इस महीने आके फास्ट एड करता है तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगा, जैसे कर फास्ट एड जाएगा, बस वो कर करवाते हैं। जाएगा, बट फिर भी ये जी, जवाब अगर कंपनी ऑफिशियल से मिलेगा तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। अगर वो कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया है। हाँ अभी किया है, 2 दिन पहले उन्होंने किया है ये। क्या वो लेकिन रिकॉर्ड है संजय भैया मीटिंग? जी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नहीं है तो मैं एक काम करता रिकॉर्ड हूँ, नहीं है। सारे लोगों के साथ में एक मीटिंग अरेंज करता हूँ, उसको हम जूम पर रिकॉर्ड कर लेंगे, और पर्टिकुलरली दो चार सवाल होंगे, पूछकर उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा।
ठीक। और सर जो अपना एक सेटअप मॉर्निंग सेशन का बना हुआ है, इसमें रिक्वेस्ट है, संजय सर से भी बात हुई थी, शर्मा सर से भी, और जो अपना एक सेटअप है, इसी सेटअप पे हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग कराएं, इसी सेटअप पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिलाना है कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा उनको हम इनवाइट करें, ये बेहतर होगा। क्योंकि 1,000 लोगों की गैदरिंग के साथ अगर हम प्रेजेंट हैं किसी चीज को सुनने के लिए, तो उनको आने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो आप अलग चिंता से मत कोई कीजिए, टाइम। बात ऑलरेडी हो गई है अमरपाल पटेल जी, जिससे एग्री की ट्रेनिंग की मेरे पास बात आई थी, एग्री की ट्रेनिंग के लिए। तो सर मॉर्निंग सुबह 6 बजे ही हम बहुत जल्दी आपके लिए इसी प्लेटफॉर्म पर कंपनी के ऑफिशियल से भी ट्रेनिंग शुरू करवा रहे हैं। राइट, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो वो स्पेशली शुरू करवाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर। तेजराम त्रिपाठी साहब, हम आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ वीटी में स्टूडेंट के लिए है। और अब नेक्स्ट नेम है रामचरण यादव साहब, आप आ जाइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज फिर बोलने का मौका मिला और गुरुदेव के आशीर्वाद से जो है इस मीटिंग को अटेंड करने में सफलता मिली और बहुत कुछ आज सीखने को मौका मिला। मेरा जिज्ञासा ये था सर कि जो अभी सर ने ये ट्रिप वगैरह ये सब दिए हैं, तो इस पे मैंने देखा केवल इंडिया लिखा था, तो मेरी जिज्ञासा ये थी कि ये केवल इंडिया के लिए ही है या नेपाल वालों के लिए भी है? सर मैं नेपाल ये से ट्रिप हूँ इंडिया इसलिए। के लिए, ये ट्रिप इंडिया के लिए, जो इंडिया की आईडी हैं उनके लिए ट्रिप। नेपाल के लिए कुछ अलग ट्रिप आती है, आएगी, आगे भी आएगी। सर आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है सर, आपका दर्शन मिला, आपसे बोलने का फिर मौका मिला, वहाँ नैनीताल में आपसे सेल्फी लिए थे और आज फिर आपका दर्शन मिला, बहुत सौभाग्यशाली है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दीपक कुमार साहब। गुड मॉर्निंग टू अनिल पीवी पाटे सर। सबसे पहले सर को, गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, क्योंकि आज पहली बार दर्शन करने का मौका मिला। यूट्यूब पे तो बहुत बार देखा, लेकिन पहली बार जूम पे मिला हूँ मैं सर से। और सर मेरा आज का जो सवाल है वो कुछ अलग है, क्योंकि मुझे इसके बारे में, मैं आज 2-2.5 महीने से मैं जूम से कनेक्ट हूँ, सुबह मॉर्निंग सेशन से। और सभी ने सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि अपने डायरेक्शन अबव से कांटेक्ट कीजिए जब भी आपको किसी प्रकार की नई सूचना मिलेगी, जैसे एसडीएम का या जो भी ट्रेनिंग मीटिंग के द्वारा दी जाती है। और मेरे स्टार जो है वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं इस टीम को, इस मीटिंग को, तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता। तो सर इसके लिए आपके स्टार सर के ऊपर मैं जो व्यक्ति कैसे हो, क्या करूं? आपके स्टार के ऊपर जो व्यक्ति हो उनसे कनेक्ट कीजिए, जो भी यहाँ तक कनेक्टेड हो उस व्यक्ति तक पहुंच जाइए एक बार, आपको उसके बाद वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। सर उनसे भी मैंने, जो हमारे डायमंड है उनसे भी मैंने ये बात करी और लिंक भी दिया कि इस लिंक पे आइए और मुझे आप मत आओ कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से एक बार कनेक्टिविटी बनाकर हमें उस अवसर को प्रदान करें, जिससे कि मैं किस आगे की जो क्राउन प्लानिंग कौन है होती है आपके उसके बारे दीपक में भाई? जानकारी मिले। अ, सर मेरे क्राउन तो नहीं है, डायमंड है, जय हिंद पटेल सर हैं। नहीं नहीं, क्राउन तो उनके ऊपर कोई ना कोई होगा, मेरे और उनके बीच में कोई ना कोई तो होगा ना, बड़ा लीडर। अ, बड़ा लीडर तो सर मैं संतोष सर का टीम से हूँ, संतोष सर के बाद जय हिंद पटेल सर हैं, उनके लेग से मैं, संतोष यादव जी की टीम जो से हैं आप? डायमंड है। यस सर, यस सर। कोई बात नहीं, आपका लेवल क्या है अभी? अभी ब्रॉन्ज है सर। आप अभी रोल्स हैं, कोई बात नहीं है, अगर आप पार्ट बन रहे हैं तो आपको हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आप संजय सर के संपर्क में एक बार आ जाइएगा नंबर लेकर, और आपको ग्रुप में मैं कर देता हूँ शामिल, बैठ जाइएगा। बिल्कुल सर, और मैं सुबह की मॉर्निंग सेशन की ही बता रहा हूँ सर कि इस मंथ तो थोड़ी सी हेल्थ चैलेंज थी जिसकी वजह से नहीं, पिछले मंथ मैं सेल 2400 पीवी करा था सर। जो क्या बात, उससे मिशन कब है से जो आप पार्ट 200 बन रहे हैं पीवी, सेशन का? दीपक फरवरी जी से कब सर, से पार्ट बन रहे हैं सेशन का? फरवरी से सर। फरवरी से आप इस सेशन का पार्ट बन रहे हैं, फरवरी मार्च अप्रैल जी 3 महीने से। तो फरवरी से यस पहले सर। बिजनेस की पोजीशन क्या थी, बिजनेस की और पोजीशन ये मन थी, की पोजीशन? पोजीशन, जी सर, पोजीशन ये थी कि 3 साल हो गए थे, 3 साल से मैंने कभी ब्रॉन्ज क्वालिफाई नहीं किया था। और फरवरी मंथ, जिस मंथ मैं 22 तारीख को मतलब ये मुझे लिंक मिली थी, और जब से मैंने 700 पीवी सेल्फ किया था, मार्च में मैं 2400 पीवी मतलब सेल्फ करा है। और अप्रैल में मैं हेल्थ इशू है, मेरे पास चैलेंज है, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। और इस बार भी नहीं, लेकिन आज की ही हमारी है कि मैं 400 पीवी करके आऊंगा, कुछ मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ तो मैं निकल रहा हूँ चलिए, सर। ये बहुत मॉर्निंग अच्छा सेशन का ही आपको। देने सर। बिल्कुल सर। चलिए,
कोई बात नहीं, चीज़ें होती हैं, आप बस अपना फोकस बनाए रखिए, चीज़ें आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। वी विल बी देयर, जी नो बिल्कुल सर। प्रॉब्लम। तो संजय सर से कांटेक्ट कैसे बना पाऊँ सर मैं, क्योंकि ये जूम ही एक माध्यम है आप लोगों से बात करने का मेरे पास, बाकी कोई माध्यम नहीं। आप अपने फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर मेरा नंबर आपके पास होगा, तो उस पर मुझे आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। नहीं, आपका नंबर नहीं है सर मेरे पास। मेरा फोल्डर है आपके पास। हमारे पास फोल्डर है, वो जो पीडीएफ पीडीएफ है सर। पीडीएफ में मेरे नंबर लिखे होंगे वैसे तो, और बाकी मैं जी जी। पीडीएफ में अपना नंबर है सर। ओके सर, अगर है तो बहुत नंबर अच्छी बात है सर, मुझे। मैंने नंबर लिख दिया है, कोई बात नहीं दीपक जी, नंबर लिख दिया है मैंने, इस पे मेरे टेलीग्राम मैसेज पर में मुझे नंबर आप। सर का जा चुका है। ओके सर, ओके, टेलीग्राम मैं पे कर ले लो। लेता हूँ सर, और मैं सर से कॉन्टेक्ट बना धन्यवाद। लूंगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, दद्दू दिख रहा है मुझे आज स्क्रीन पर। अब तो चलो हम पर्सनल उस पे आ गए हैं। स्वास्थ्य, उम्मीद है, पूरा विश्वास है बढ़िया होगा। और लगभग रोज दिखते हैं मुझे स्क्रीन पर, शांत रहते हैं हमेशा की तरह, क्योंकि वो फील्ड के मास्टर हैं। तो आज अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। वेरी गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे सर। आपका गुड बहुत बहुत मॉर्निंग। धन्यवाद, मेरे को आपने अनम्यूट करवाया। मैं डेली बैठता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जी मैं सीखने का काम सीख के अपनी टीम को बताना शुरू कर देता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है सर। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा भी नाम और फ़ोन नंबर जो है अपने साथ अपनी उसमें मैसेज वाले ग्रुप में डाल दें, जिससे मेरे को मैसेज मिलता रहे। वैसे तो सारे मैसेज मेरे को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी मेरा नंबर अपने साथ रखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे को बहुत हो अच्छा जाएगा। लगता है। और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ, और आगे बढ़ूंगा सर, और बढ़ूंगा, जितना भी हो सकेगा उतना आगे आपको बढ़ूंगा। तो बहुत सारे चीजों पर ट्रेडमार्क लग गया दद्दू। हम अभी इस बार एसटीएम में थे, तो जब भी हम गाना बजाते हैं मेरी उम्र के नौजवानों, तो आप तो सामने आ जाते हैं हमारे तुरंत ही। राइट, और अब की आप बार स्वस्थ एसडीएम रहें में, ऐसे ही। आने वाले एसडीएम में मैं भी आने की कोशिश करूंगा सर। अब ठीक हूँ, चलिए चलिए, जैसा भी हो आप आऊंगा तो सर। करिएगा, लेकिन आप स्वस्थ रहिए और ऐसे ही प्रेरित करते रहिए। ठीक है संजय भाई। थैंक यू सर, Anybody? सर धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर टाइम बहुत ओवर हो चुका है, 7:40 हो रहे हैं, लेकिन ये लोग बहुत जोर से हाथ उठाए हुए हैं, क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर मेरी उन्होंने बात छोड़ डिजिटल के देने साथ वाले, साथ पर्सनल भी हम उठा दिया सर, सबका प्लीज प्रेम सुनिए मुझे सर। कबूल जी जल्दी से आ जाइए, कर दो। सुनीता यादव जी। बोलिए जी, बोलिए। 200 पीवी पर डे सर। सर का आशीर्वाद लेने के लिए मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ सर, विद्यालय भी जाना है, लेकिन बस ये सोच रहा था कि सर से थोड़ी सी बात हो जाएगी। जी मैं सर एक चीज पर थोड़ा सा सर से बात ये करना चाह रहा था कि हम लोग एसटीएम में गए थे सर, और 50 साल की उम्र मेरी हो चुकी है। 50 साल में हम अपने गर्दे को पूरी तरह से साफ करने के लिए लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सर से एक बात हुई थी, और मंच से सर ने घोषणा किया था कि हम छोटे बच्चों के लिए भी कुछ कार्यक्रम करना चाह रहे हैं एसटीएम जैसा। तो उसी के लिए सर चाह रहा हूँ कि अगर सर का आशीर्वाद मिलता और उसकी डेट कुछ घोषित होती तो बहुत अच्छा रहता सर। 4 बच्चे हमारे पास हैं सर, 2 भाई के और 2 हमारे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि सर से, हम लोग तो कर ही रहे हैं जो करना है सर, बट अगर सर का आशीर्वाद मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता सर। और जितनी बार बच्चों के लिए एसटीएम होगा, मैं प्रयास यही करूंगा कि मेरे 4 बच्चे जरूर पहुंचेंगे आप सर। अपने स्टार डायरेक्टर से वही मैं बोलूंगा कि उनको नंबर्स अपने पहुंचा दीजिए, जिनके भी परिवार में हैं जो लोग चाहते हैं बच्चों को अभी से ही वो प्रोग्रामिंग देना, जो आज हम अपनी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग खराब प्रोग्रामिंग का परिणाम है, इसलिए जिंदगी खराब है, टेंशन है, पेन है, खुशियां नहीं है। तो अगर बच्चों को ही अगर हम उस समय से ही उस दिशा में तैयार कर देंगे, तो एक नए भारत का निर्माण और अच्छा हो जाएगा निश्चित रूप से। तो आप ठीक है, अपने तरफ से जो भी नंबर्स हैं वो अपने स्टार तक पहुंचाइएगा, अकॉर्डिंगली फिर मैं पालन करूँ। तो बहुत डॉक्टर धन्यवाद सर, बहुत बहुत जी सर। डॉक्टर अमरनाथ जी जल्दी खाइए, अब कोई हैंड रेज मत कीजिएगा कृपया। डॉक्टर साहब बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे सर। मैं मैं सर को एसटीएम में मिला था सर, और जब से एसटीएम से आया हूँ सर, पिछले महीने में मैंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर कंप्लीट किया सर। और सर की मुस्कुराहट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ सर। क्या बात। सर जब मैंने सर मुझसे पूछे
यहाँ किस लिए आए हो? तो मैंने कहा सर मैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए आया हूं, पूरे परिवार की लाइफ चेंज करना चाहता हूँ। तो सर मुस्कुरा रहे थे। तो मैं सर की मुस्कुराहट देखकर मुझे एक किक मिला कि सर अगर मुस्कुरा रहे हैं तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मैंने राजकुमार सर से पूछा, सर मुझे देख के, मैं जब बोला तो सर मुस्कुरा क्यों रहे थे? कि मैं क्या जानू। हमने कहा मुझे एक किक मिल गया है, अब उसी किक पे मुझे काम करना है सर। तो सर पिछले महीने में मैंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर कंप्लीट किया सर, और इस महीने में 2600 पीवी मुझे कंप्लीट करनी है सर। और इंडिया ट्रिक में मैंने एक आईडी लगा चुका है सर, दूसरी आईडी मेरी आज कंप्लीट हो जाएगी सर। और 2 आईडी बचेगी, आज एक कल। मैं इंडिया के टूर में चल रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग डॉक्टर साहब, और इसको बनाए रखिएगा। ठीक जी है। सर, वही 5 साल वाला पुराना डॉक्टर हूँ सर। और 5 साल पुराना प्रोडक्ट है। और बहुत जल्दी हम जो जूम पर वापस करने वाले हैं सेशन अपने एसटीएम के स्टूडेंट्स के लिए, वहां जी से सर, जी आपको सर, और मदद मिलने वाली है, जल्दी मदद जी मिलेगी। सर, जी सर। बहुत तमन्ना रहती है सर आपको देखने के लिए, और आज आपके फेस टू फेस मिले पर डे सर। जब आप ये बोल रहे थे सर कि आंख बंद करके देखो क्या है, तो मैं सर आपका जी, चेहरा, राजकुमार का सर, राजकुमार। थैंक यू सो मच, थैंक यू दीपक। गुड मॉर्निंग सर। गुड तो मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, इतना शानदार सेशन हुआ आज का सर, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। एक्चुअली सुबह के सेशन से ना ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है सर। अभी टीम के काफी सारे लोग बैठे हैं, जो लोग कभी 100 पीवी करने में कतराते थे सर, वो लोग ना करेंटली 600 700 पीवी, 800 900 1000 पीवी तक सेल्फ आईडी में कर रहे हैं, और रोज का सर हजारों में रिटेल कमा रहे हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि ब्रॉन्ज पे सबसे बड़ा चैलेंज था पे आउट। ब्रॉन्ज तक लोगों को टिकाना टफ था, लेकिन सर अब इतना आसान हो गया है। लोग ब्रॉन्ज पे ही रिटेल से 5-7 हजार रुपए कमा रहे हैं, पे आउट आ रहा है तो सर 15-20 हजार रुपए। और सर आज भी दिल्ली में कई सारे लोग ऐसे हैं जो गार्ड की जॉब करते हैं, और 11-12 घंटे में 12 हजार रुपए कमा रहे हैं सर, और वो लोग रिटेल कर रहे हैं, उनकी अप्लायंस सपोर्ट कर रही है सर। तो थैंक यू सर। और एक सवाल और सर, दिल्ली कब आ रहे हैं आप? बनाता हूँ प्रोग्राम, जल्दी आता हूँ। जल्दी सर, जल्दी क्योंकि सर मैं जल्दी। आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में आपने जैसे कहा कि आप डेट डिक्लेयर करो सर, वहाँ सबसे बड़ा होल छोटा पड़ने वाला आने वाले 1 साल के अंदर। सर अब अपने आप को सही डायरेक्शन कर लीजिए, परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।